दोस्तों, आपने नाउन की परिभाषा को पढ़ लिया, तो उसके अंतर्गत हम नंबर को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नंबर में हमने पढ़ा नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया नंबर सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ठीक है, इसको हमने पहचानने का तरीका बताया। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, या फिर प्लूरल होते हैं तो उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं। तो इन सभी को हम चलिए सीखते हैं आगे। जैसे देखिए, सिंगुलर में पहले की बात करें, सिंगुलर में यस को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी आपका सिंगुलर वर्ड है, नाउन है, उसमें यस जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, और जिन नाउन के अंत में यस या डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स आए तो उनका प्लूरल अधिकतर ई एस लगाने से बनता है। जैसे देखिए, हिंदी में इसको एच पढ़ा जाता है। जैसे देखिए, बी ओ एक्स, लास्ट में एक्स आया तो इसमें हम ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, ई एस जोड़ देंगे, बॉक्स एस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लासेस है, डबल एस है तो हमने डबल एस के बारे में आपको बताया, तो डबल एस है तो यहाँ पे देखिए क्लासेस बन गया। ठीक है, ई एस हमने लगा दिया लास्ट में ई। उसके बाद इन नोट क्या कह रहा है, सी एच से का की आवाज आती है। जो आपका सी एच होता है ये का आवाज देता है। जैसे देखिए, का आवाज आता है। जैसे देखिए आपका ये, इसको तो पढ़ा जाता है स्टमच, लेकिन क्या होता है स्टमक। ठीक है, तो इसके लास्ट में केवल यस लगा के हम इसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्या बोल रहा है, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई ओ हो तो प्लूरल बनाते समय एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे डी ए वाई, डे है, इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे प्लस हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, डेज बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। उसे तो इसकी बात करें, चौथे नंबर की बात करें, तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि नाउन के अंत में वाई हो तो वाई के पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल बनाते समय वाई को आई में बदल कर ई एस को लगाते हैं। जैसे देखिए आपका ये बेबी है। ठीक है, हम यहाँ पे वाई को हटाएंगे, वाई को आई में बदलेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेबीज बन जाएगा। ठीक है, आर्मी है तो आर्मी के वाई को हटाएंगे, वाई के स्थान पे आई लगाएंगे। ठीक है, और ई एस लगा देंगे, आर्मीज बन गया। ठीक है, पांचवा क्या बोल रहा है, जिन नाउन के अंत में यफ या एफ ई आते हैं। ठीक है, यफ या एफ ई आते हैं तो उनका प्लूरल बनाते समय यफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। ठीक है, वी ई एस में बदला जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, जैसे देखिए ये है, इसमें हमने एफ को हटाया। ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या लिख दिया, वी ई एस, ए इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, और इसकी क्या है, सिंगुलर। सेम टू सेम यहाँ पे एफ ई है। ठीक है, तो एफ ई को हटाएंगे और यहाँ पे ए लगा देंगे। ठीक है, नाइफ है, इसको हटाएंगे, वी ई एस लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्लूरल बनते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या बोल रहा है, यह नियम सभी पे लागू नहीं होता। जो ये आप नियम पढ़ रहे हैं वी ई एस वाला, कि इसको हटाएंगे ये लगाएंगे। ठीक है, तो यह सभी पे लागू नहीं होगा। अब जब लागू नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यह नियम सभी पे लागू नहीं होगा तो एफ या एफ ई के स्थान पर, मतलब इसके होते हुए भी इसके स्थान क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए रूफ है, इसको हटाएंगे नहीं। ठीक है, रूफ है तो रूफ के बगल में हम इसको यस लगा देंगे। ठीक है, ये नियम लगभग सभी लोग जानते होंगे। यस लगाने से अधिकतर नाउन क्या बन जाते हैं, प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए रूफ हो गया, सेफ है, ये लास्ट में यस लगा दिए। ठीक है, हुफ है, लास्ट में एस लगा दिया। इसका मतलब खुर होता है, इसका मतलब तिजोरी होता है, रूफ का मतलब छत होता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जिन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो उनके प्लूरल बनाते समय ई एस लगाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिन नाउन का अंतिम अक्षर, कोई नाउन उसका अंतिम अक्षर लास्ट अक्षर क्या हो, ओ हो, उसका प्लूरल किस प्रकार से बनाएंगे, ई एस जोड़कर। ठीक है, जैसे आपका हीरो है। ठीक है, हीरो में हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया तो आपका हीरोज बन गया। ठीक है, मैंगो है, इसमें हमने ई एस को लगा दिया
क्या बन गया, मैंगोज बन गया। इसी प्रकार से इसका प्लूरल बनेगा। ठीक है, अपवाद को देख लेते हैं। चलिए, कुछ नियम होते हैं तो उसके अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद देखिए, कुछ नाउन केवल यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए, आप लोग यहाँ पढ़े, यस लगाया जा रहा था, यस लगाया जा रहा था, उसी प्रकार ये वाला भी इससे कुछ संबंधित है। कुछ नाउन केवल यस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे आपका ये हो गया बम्बू। ठीक है, बम्बू इसका मतलब होता है बांस। ठीक है, क्या होता है, बांस होता है, बांस होता है। अब इसके अंत में केवल यस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, कुक्कू है, मतलब इसका मतलब कोयल होता है, कोयल। लास्ट में एस लगा दिया हमने तो क्या बन गया, कुक्कू, यानी प्लूरल बन गया। ठीक है, सातवां नियम की बात करें तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग, मतलब जिनका प्लूरल वोवेल के बदलने से बनता है। वोवेल के बदलने मतलब जो आपका वोवेल स्वर है, स्वर अक्षर है, ए ई आई ओ यू होता है, उसके बदलने से होता है। कैसे बनेगा, चले देखिए। जैसे आपका फुट है, फुट है, अब इसमें ओवेल क्या है, ये डबल ओ है ना। अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, डबल ई में चेंज कर देंगे, ये हमारा प्लूरल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। लाउस है, ठीक है, अब जो ये भी प्लूरल है, ये भी, इसको हम आई में बदल देंगे। ठीक है, किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे, तो हमारा क्या बन गया, लाइस बन गया। ठीक है, उसके बाद मैन है, ये हमारा ओवेल है, इसको हमने ई में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल बन गया, मेन बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, अगला बोल रहा है कुछ नाउन का प्लूरल ईएन अथवा आर ई एन जोड़ने से बनता है। जैसे आपका ऑक्स होगा, ऑक्स मतलब बैल होता है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लास्ट में ई एन लगाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड में बच्चा होता है, का प्लूरल बनाएंगे तो आर ई एन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, चिल्ड्रेन। अगले की बात करें, अगला होता है, क्या बोल रहा है, कंपाउंड नाउन यानी संयुक्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाते समय जो आपका मेन वर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल मुख्य शब्द की होता है, उसमें यस लगा के बनाया जाता है। जैसे देखिए, कंपाउंड संज्ञाओं का मतलब जैसे मदर इन लॉ हो गया, सन स्टेप्सन हो गया। ठीक है, जो आपका पेयर में होता है। ठीक है, तो हम जो आपका मुख्य वर्ड होगा उसमें यस लगाकर प्लूरल को बनाए। जैसे आपका मदर है, ठीक है, तो यहाँ पे मदर्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप्सन है, स्टेप्सन्स कर देंगे। ये चीज कहीं पर भी हो सकता है, कभी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हम डिग्री का जब बहुवचन बनाते हैं, जो आपका डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, तो डिग्री का जब बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पे जो आपका डिग्री होता है, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आपका एमए होता है, ठीक है, इसके अंत में क्या लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी तथा यस का प्रयोग करेंगे, जिससे प्लूरल बनता है। जैसे देखिए, इसी प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, आपका ये एपस्ट्रॉफी यस होता है। ठीक है, क्या होता है, एपस्ट्रॉफी और एस। उसके बाद जैसे बीए है, बीए में एपस्ट्रॉफी यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा प्लूरल बन गया। ये तो सिंगुलर है ही, ये हमारा प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर। ठीक है, अगले की बात करें, कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल, सिंगुलर तथा प्लूरल एक जैसे फॉर्म में होते हैं। जैसे देखिए, फिश का जो आपका सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। डजन का भी दोनों एक जैसा होता है। डियर का मतलब डियर का भी एक जैसा होता है। सीप का एक जैसा होता है, स्वाइन का भी एक जैसा होता है। ठीक है, सीप मतलब भेड़ होता है, इसका मतलब सुअर होता है। ठीक है, इसका मतलब हिरन होता है, इसका मतलब दर्जन, इसका मतलब मछली। ठीक है, अगले की बात करें, अगला क्या बोल रहा है, कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्रयोग मतलब उनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे आपका सीनरी हो गया, ठीक है, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया और पोएट्री हो गया। ठीक है, और फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है, ये इनका क्या होता है, प्लूरल नहीं बनता, इनका केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ अपवाद देख लेते हैं। जैसे कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, पीसेस ऑफ, पीसेस, आर्टिकल, इन सभी का प्रयोग किया है। जैसे देखिए, अगर हम इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाएं,
यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ना, इसका प्लूरल बनाए तो हमें ये जोड़ना पड़ता है पीसेस ऑफ। और अगर फर्नीचर का प्लूरल बनाए तो हमें क्या बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। ये हमारा क्या बन गया, अब प्लूरल बन गया, ठीक है, यानी बहुवचन, ठीक है। उसके बाद पीसेस ऑफ एडवाइस, इसका भी प्लूरल बन गया। अगला देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, कुछ नाउन प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं लेकिन इनका रूप एक वचन जैसा होता है, ठीक है। मतलब कुछ नाउन प्लूरल जैसे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो देखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर जैसे, एक वचन जैसे। तो चलिए उनको देखते हैं। जैसे आपका केटल हो गया, आर्टिलरी हो गया, इसका मतलब तोपखाना होता है। कैलर्जी हो गया, इसका मतलब पादरी होता है। इसका जेंट्री हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पीपुल हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, वर्मिन हो गया। ये तो किस में होते हैं, मतलब ऑल वेज प्लूरल होते हैं, ठीक है। ऑल वेज प्लूरल होते हैं, मतलब हमेशा से क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, लेकिन देखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर जैसे होते हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात करें तो ये क्या बोल रहा है, कुछ नाउन केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ नाउन बहुवचन में प्रयोग, जैसे देखिए कुछ नाउन में जैसे कोई चीज दो हिस्सों से बनी है, जैसे दो हिस्सों से बने औजार की बात करें, सीजर का मतलब होता है कैंची होता है, ठीक है। कैंची ऐसे दो पार्ट में होती है, ठीक है। तो हमेशा ये प्लूरल में चिमटा होता है, ये हमेशा दो पार्टों में होती है ना, इस प्रकार से होती है चिमटा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल में होगा। और कुछ कपड़ों की बात है, पोशाक जैसे होगा ब्रीच हो गया, ट्राउजर्स यानी पैजामा हो गया, ठीक है। कुछ बीमारी की बात करें जैसे मप्स हो गया, इसको कंठमाला बोलते हैं हिंदी में। और एक मिसल्ट हो गया, इसको चेचक बोलते हैं, ठीक है। चेचक बोलते हैं, चेचक हमेशा प्लूरल होता है, एक दो तो होता नहीं, बहुत कई सारे दाने उसमें निकलते हैं। उसके बाद खेल की बात करें जैसे आपका बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, और जिम्नास्टिक हो गया। कुछ अतिरिक्त इसके क्या है, जैसे एनल का मतलब इतिहास होता है, ठीक है। इतिहास एक लोगों का नहीं, उसमें कई लोग शामिल होते हैं। और असेस्ट की बात करें जैसे संपत्ति, धन तो हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। उसके बाद अगले की बात करें, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वे सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। जैसे न्यूज हो गया, न्यूज़पेपर होता है, लास्ट में एस लगा, इससे मत सोचिएगा कि प्लूरल में, ठीक है, ये सिंगुलर में। इनिंग्स हो गया, इनिंग मतलब पारी होता है, ठीक है, पारी होता है, इसका मतलब पेपर होता है, और समाचार हो गया। पॉलिटिक्स हो गया, एस लगा, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, देखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन ये क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मतलब जो कुछ भी होता है, कोई भी सब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्लूरल में नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल का अर्थ भिन्न होता है। जैसे एडवाइस हो गया, ये भी एडवाइस है, जब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, एडवाइसेस बन गया। अगर सिंगुलर की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, सलाह होता है। प्लूरल की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या बन जाती है, सूचना बन जाती है। उसके बाद जैसे एयर हो गया, इसका जब सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर में इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, वायु हो जाती है। अगर इसको जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अभिमान, ठीक है। गुड की बात करें, इसका मीनिंग होता है सिंगुलर में भलाई होता है, लेकिन जब ये प्लूरल में चेंज हो जाता है क्या हो जाता है, सामान, ठीक है, सामान या वस्तु। उसके बाद इसकी बात करें, ये क्या बोल रहा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में अर्थ एक होता है। ध्यान देना चीज, जिनका एक वचन में एक अर्थ होता है, केवल एक अर्थ होता है एक वचन में, लेकिन वहीं पे अगर बहुवचन की बात करें तो दो अर्थ उसमें निकलते हैं। कितने निकलते हैं, दो निकलते हैं। चलिए उसको देखते उदाहरण से। जैसे आर्म क्या होता है, इसका मतलब भुजा होता है, अब ये सिंगुलर में है, ठीक है, लेकिन जब इसको प्लूरल में चेंज कर देंगे, ये हमारा प्लूरल बन गया। अब पहली मीनिंग इसकी हो गई, भुजा हो गई, हमने बताया, लेकिन दूसरी मीनिंग क्या हो जाती है,
शस्त्र, ठीक है, शस्त्र। इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जब सिंगुलर में है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, परिणाम। लेकिन इफेक्ट को जब हम इफेक्ट्स में यानी प्लूरल में चेंज करते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है क्या, एक हो जाता है परिणाम हो जाता है, दूसरी क्या हो जाती है, संपत्ति हो जाती है। इसके बाद कुछ नोट इसमें दिए गए हैं, इनको देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। इनका प्रयोग प्लूरल में कभी भी नहीं होता है। होता है कब होता है, अगर इनका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं, ठीक है, प्लूरल में करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। ध्यान देना है बात, फिर से देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा का प्रयोग प्लूरल नाउन में नहीं होता, यानी प्लूरल नंबर में नहीं होता, बहुवचन में नहीं होता। अगर इनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा नाउन लगभग खत्म हुआ, ठीक है, लगभग खत्म हो गया। अब इसमें केस बचे हैं, ठीक है, केस बचा है, कॉम्प्लीमेंट बचा है, इसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो यहीं पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद जो हमारा अगला लेसन होगा उसको हम द प्रोनाउन के नाम से जानेंगे, ठीक है, क्या, द प्रोनाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो पे पहली बार आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ठीक है। धन्यवाद।